पार्ट 5 इसमें हम करेंगे कॉमेडी। सो ड्रामा के अंदर ही कॉमेडी का एक पार्ट आता है और कॉमेडी की रिप्रेजेंटेशन आप देख ही सकते हो कि इट्स जस्ट फॉर द फन पार्ट, फॉर द अम्यूजमेंट। सो ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो बीए इंग्लिश ऑनर्स या फिर यूजीसी नेट के लिए टीजीटी पीजीटी इंग्लिश और एमए इंग्लिश कर रहे हो। अगर वो इसके बारे में थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, सो इट इज़ यूजफुल फॉर देम। और इफ़ दे आर ट्राइंग टू attempt any government exams. So you can make your own notes with the help of this video. Please subscribe, like, and share. And if you have any kind of suggestions, kindly put or write it down in the comment box. So comedy, as I have already told you, so it has to present a kind of a character of a lower type. So lower means ridiculous. Obviously, you will laugh if somebody else is doing some kind of mistakes or errors in their life, and you will laugh at them. ठीक है, और क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी जिससे आपको हंसी आ जाती है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द जोक कि आप एक जोक क्रिएट करेंगे और उससे आपको हंस जाएंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट एक्ट, कंप्लीटली डिफरेंट। अब यहाँ पे राइटर क्या है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को इन अ वेरी रिडिकुलस मैनर, ताकि लोग उसके कैरेक्टर को देख के हंसने लगें। ठीक है, जॉनरा जो है कॉमेडी का, इट इज़ प्रैक्टिस सिंस द एंशियंट टाइम्स। ठीक, एरिस्टोफेंस, प्लोटस, इन सब ने इस पे बहुत सारे वर्क क्रिएट किए हैं जिससे लोगों को हंसी आती है। अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो होता है कॉमेडी का, ठीक है, वो होता है कि किसी पर्पस के लिए रिगार्डिंग। सो कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी को देख के हंसते हैं टू क्रिएट अ मोटिवेशनल फीलिंग। अब जिस पे हंसा जा रहा है वो सोचता है कि मेरी क्या गलती है और मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। बट वाइल क्रिएटिंग द मर्थ, मर्थ क्या होता है कि लाफ्टर या फिर अम्यूजमेंट, द कॉमेडियन encourages the audience to laugh without laughing at the follies of the world। ठीक है, इस तरीके का क्रिएट करना है कि दुनिया पे ना हंसने की बजाय या फिर जो कमियां हैं उस पे ना हंसने की बजाय इंजॉय किया जाए। ठीक है, सो इट इज़ ओनली मेंट फॉर द इंटरटेनमेंट ऑफ द ऑडियंस। किसी को परेशान करना या फिर किसी को डिस्टर्ब करना ये पर्पस नहीं होता कॉमेडी का। कॉमेडी इज़ जस्ट फॉर द इंजॉयमेंट। ठीक है, लाइफ को कैसे इंजॉय किया जा सकता है टू मेक इट मोर करेक्ट। अगर आप कुछ कॉमिक मूवीज़ देखेंगे या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कार्टून मूवीज़ जो देखेंगे, सो ये सारी कॉमेडी के पर्पज़ के लिए, इससे आपको क्या होता है कि आप उससे उसको देख के हंसते हैं। ठीक है, इट क्रिएट जस्ट द काइंड ऑफ इन्जॉयमेंट और उससे मूड फ्रेश हो जाता है। अब कॉमेडीज़ जो हैं वो फॉलोइंग टाइप की हो गई। फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल कॉमेडीज़, ट्रेजिक कॉमेडीज़, रोमांटिक कॉमेडीज़, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द फार्स एंड द मास्क। अब इसमें हम कॉमेडी के अंदर ही इसके जो सब जॉनराज हैं, सब टॉपिक्स हैं, सब क्लासिफिकेशन हैं, इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। द क्लासिकल कॉमेडी, सो इट इज़ रिटन एज पर द रूल्स। जो एंशियंट ग्रीक और रोमन मास्टर्स के जो रूल्स होते थे, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द कॉमेडी इज़ रिटन, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ करेक्टिव और रिफॉर्मेटिव मेथड के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, ज़िंदगी में कैसे उसको बेहतर करना हो या फिर चीज़ें करेक्ट करनी हो इन अ करेक्टिव मेजर्स। यहाँ पे ह्यूमन फॉली मेन एक कैरेक्टर दिया जाएगा, उसी के अराउंड जो है रिवॉल्व करेगी पूरी स्टोरी। इट विल बी ऑन द सेम सेटिंग, सेटिंग भी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो 3 रूल्स होते हैं यूनिटीज़ के, जैसे यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इट फॉलोज वेरी रिजिड मैनर। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना होता है मिंगलिंग ऑफ कॉमेडी विथ ट्रेजेडी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो राइटर होगा वो फॉलोज करेगा यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिकल कॉमेडी। अब क्लासिकल कॉमेडीज बाय एरिस्टोफेन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं द बैंक्वेटर्स, बेबीलोनियंस, क्लियोन, आर्केनियंस, नाइट, क्लाउड्स, वॉस्प और पीस। प्लोटस की राइटिंग है द ब्रदर्स मिनैकमस, और मिनेंडर की है द गर्ल फ्रॉम सैमोस। अगर ट्रैजिक कॉमेडी को अगर हमें समझना हो तो पहले हमें अपने आप को उस पोजीशन में समझना चाहिए। सो 2 वर्ड्स यहाँ पे ट्रेजेडी और कॉमेडी कंबाइन हो रहे हैं। बहुत लोग इस पे ये करते हैं कि क्लासिकल जो है दे डू नॉट बिलीव लाइक एरिस्टोटल, और कुछ जो है उससे अपोजिट हैं कि दे डू बिलीव दैट ट्रैजिक कॉमेडी इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो एक प्रोवर्बियल ब्लाइंड फिलोसफर अटेम्प्टिंग टू आइडेंटिफाई एन एलिफेंट,
अब वहाँ पे एलिफेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा हुआ कि द इंडिविजुअल हु गेट्स होल्ड ऑफ इट्स ट्रंक थिंक इट इज अ स्नेक, ही हु ग्रास्प इट्स टेल सपोजेस इट अ रोप, while she who clasped one of its legs believes it to be a true. सो कितना अजीब हुआ कि जिसने ट्रंक को पकड़ा उसने सोचा कि ये सांप है, जिसने टेल को पकड़ा उसने सोचा ये रस्सी है, और जिसने उसकी लेग्स को पकड़ा उसने बिलीव किया कि ये एक पेड़ है. सो अ सिंगल एलिफेंट इज एक्चुअली डिफाइंड इन सो मेनी वेज. ठीक है, मेन मोटिव ये था इस प्रोवर्ब का. सो द सेम इज ट्रू टू अ लेसर डिग्री ऑफ द वर्ड ट्रैजिक कॉमेडी. तो जो नेचर है ट्रैजिक कॉमेडी का वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार डिफाइन करना एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इट. जहाँ पे प्लोटस ने इसे पहले ही एक टर्म में एज अ जोक यूज़ किया है इन एम्फीट्रियन. अब कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं इसमें एलिमेंट्स में. ठीक है, कॉमेडी और ट्रेजेडी के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं. कुछ जगहों पे प्ले जो है एंड्स होता है ऑन अ हैप्पी नोट, कहीं पे ये सैड नोट पे होता है. शेक्सपियर इसके बहुत फेमस प्रैक्टिशनर रहे हैं, बहुत एक्सटेंसिवली इसको यूज़ किया गया है. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरिस्टोटल ने इसे पहले ही अपोज किया था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स लाइक जॉन ड्राइडन एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन्होंने डिफेंड किया इस चीज़ को, कहा कि इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. जैसे हमारे साथ ज़िंदगी में कभी कभार परेशानियाँ चलती हैं, ट्रेजिडीज़ भी चलती हैं, लेकिन एक ज़िंदगी में खुशनुमा माहौल भी रहता है. शेक्सपियर वेल नोन ट्रेजिक कॉमेडीज जो हैं द विंटर्स टेल, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द टेम्पेस्ट, तीनों वर्क बहुत अच्छे और मज़ेदार वर्क हैं. एंड यू कैन एन्जॉय दैट इफ़ यू हैव द नोवेल ऑफ द वर्क, और either you can buy that. The study of genre, despite recurring critical objections, continues to be indispensable to the study of drama in particular. क्यों इतना क्रिटिक होने के बावजूद भी इसे बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंसिवली स्कॉलर वर्क में लिया जाता है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस जॉनर के. द फर्स्ट वन इज टू पैस्टर फिडो, द मैल कंटेंट, मेजर फॉर मेजर, द विंटर्स टेल, अ किंग एंड नो किंग, A Wife for a Month, The Wild Duck, Cherry Orchard, The Playboy of the Western World, The Killer, Waiting for Godot and No Man's Land. अच्छा, Waiting for Godot एक absurd play भी है. Absurd means बेतुका, nonsensical, जिसमें कुछ ना हो. It also creates some other points, other genres as well. So Waiting for Godot बहुत ज़्यादा फेमस है और अच्छा वर्क है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं. Now, within each of these two groups, however, the plays seem in many respects quite unlike one another. ठीक है, और मॉडर्न ट्रेजिक कॉमेडीज से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहता है, which is written in 16th and in early 17th century. So if you have to compare the tragic comedies from today's world, it is going to be very different. और classical वाले तो इस चीज़ को मानते ही नहीं थे, so they were of the different view. The romantic comedy. So romantic comedy is a popular genre that depicts burgeoning. Burgeoning means जो तेजी से बढ़ता रहे. Romance in human terms and focuses on the foibles. Foibles क्या हो कहते हैं? चरित्र की दुर्बलता, परेशानियाँ of those who are falling in love. So these romantic comedies के characters कैसे होंगे? They are not heroic or noble, and the themes that concern issues that can be found in everyday life. सो लव, रिलेशनशिप्स एंड द एलिमेंटल जो होते हैं ना, लाइफ, डेथ, गुड एंड इविल, ये सारे एलिमेंट्स रोमांटिक कॉमेडी में नहीं मिल पाएंगे. सो इट इज़ ऑल कंसर्न विद द इमोशंस, रिलेशनशिप, ओके, एंड ऑल इट रिवॉल्व्स अराउंड. फॉर एग्जाम्पल, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड. Shakespearean comedy. So Shakespeare is a great writer of comedies as well. His comedies are called romantic or semi-comedies. Now, with the help of his creative imagination, Shakespeare can create brilliant world of romance. As I have told you, it is all connected with everyday life. अब यहाँ पे जो होगा शेक्सपियर की कॉमेडी के अंदर, these comedies these comedies are usually set in some distant, far off places. बहुत ही दूर, ठीक है, where the inhabitants have no other business. जहाँ पे कुछ काम ही नहीं होगा, कोई कारोबार नहीं होगा, बट दैट ऑफ लव मेकिंग. सो ये सारे जो है ना, इनके प्लॉट इस तरीके से रहते थे. द लवर्स ऑफ अ शेक्सपियन कॉमेडी फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट एंड गेट मैरिड एट द एंड. सो ये कंसेप्ट क्लियर है. और यहाँ पे कोर्स ऑफ देयर लव इज ऑलवेज फुल ऑफ डिफिकल्टीज. बहुत मुश्किलें आएंगी, हालात पैदा हो जाएंगे ऐसे. सो दिस इज द वे दीज कॉमेडीज विल वर्क.
और लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, फैमिली फ्यूड्स होगा, रोना धोना होगा, ठीक है। और शेक्सपियर फोर्सेस हिज लवर्स टू फेस दीज डिफिकल्टीज, ताकि उनके लिए जो लॉयल्टी है एक दूसरे के लिए वो प्रूव हो सके, ठीक है, लव फॉर ईच अदर। बट अल्टीमेटली बाद में क्या होगा कि ये जितनी भी डिफिकल्टीज होंगी उसमें इंटरवेंशन आ जाएगी गॉडेस की। एट द एंड जो है गॉडेस विल यूनाइट देम एंड हेल्प देम आउट। Few plays of Shakespeare as you like it: The Tempest, Twelfth Night, A Midsummer Night's Dream.